हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। तो हम लोग देख रहे थे यूजर सर्विस को। ओके, यूजर सर्विस के अब सर्विस पे जाएंगे। रिपोजिटरी के पीए में हम लोगों ने कुछ कस्टम मेथड बना दिए, फैच बाय ईमेल और थ्रो। ओके, अगर ईमेल के थ्रू यूजर मिल गया तो यूजर भी मिल जाएगा, वरना थ्रो हो जाएगा। और ये एक कस्टम मेथड है जो चेक करेगा कि यूजर प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। ओके, ये दोनों यूटिलिटी मेथड है। नाउ यूजर सर्विस के आईएमपीएल में आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आई यूजर रिपोजिटरी को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आई यूजर रिपोजिटरी तो यूजर पीए के पास चला गया ना। यूजर पीए में सारा कस्टम मेथड हम लोग लिख रहे हैं, यूटिलिटी मेथड, और यूजर पीए को ऑटो वाइड कर लेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू एग्जेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल यूजर पीए। ओके, अब देखो जहां जहां भी आई यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव है ना, ये सब जगह तुम यूजर पीए लगा दो। देखो ये यूजर पीए डॉट, अब ये मेथड कहाँ से आ रहे होंगे, सेव एंटिटी। ये मेथड आ रहा है हमारे जार से। ठीक है, देखो सेव एंटिटी को क्लिक करो, ये देखो जार पे गया, एब्स्ट्रैक्ट पीए क्लास के जार पे। ठीक है, और ये क्या ले रहा होगा, यूजर बी। ठीक है, अब फाइंड ऑल का है तो यहाँ भी हटा दो, इसको यूजर पीए कर दो, यूजर पीए डॉट फाइंड ऑल। अब यूजर पीए के बाद फाइंड बाय ईमेल। देखो फाइंड बाय ईमेल तो उसके पास नहीं है, उसके पास है यूजर बी, तभी देगा वो ऐसे देगा, यूजर बी फैच बाय ईमेल और थ्रो। ईमेल दो उसको, वो या तो तुम्हें यूजर बी देगा वरना थ्रो कर देगा। ठीक है, अपडेट यूजर को देखते हैं, अपडेट यूजर को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले डिलीट को देख लेते हैं, क्योंकि डिलीट छोटा सा है। अब देखो डिलीट यूजर में ये इतना सारा करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। लॉजिक समझते हैं अब कैसे करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, यूजर पीए से, अब सब सारा काम यूजर पीए करेगा। यूजर पीए डॉट फैच बाय ईमेल और थ्रू ईमेल, ईमेल देंगे। अगर यूजर इसको मिल गया तो यूजर बी देगा, नहीं मिला तो ये यहीं से थ्रो कर देगा। अगर मिल गया तो यूजर बी, तो आओ यूजर पीए को बोलो कि हमारे एंटिटी को डिलीट कर दो। यूजर बी ये डिलीट कर देगा एंटिटी को। ठीक है, नाउ समझते हैं हम लोग अपडेट करने का तरीका। अब देखो अपडेट करने का तरीका, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग पहले हटाते हैं। समझो, यूजर पीए के पास जाएंगे, बोलेंगे फैच करो ईमेल से या फिर थ्रो कर दो। ईमेल डालेंगे इसको, ये कुछ ना कुछ हमें देगा, और ये हमें देगा यूजर बी। और ये यूजर बी क्या होगा, एग्जिस्टिंग यूजर ही होगा, यही होगा। ओके, यही एग्जिस्टिंग यूजर होगा। अब देखो यहीं से वो थ्रो हो जाएगा हमारा, ये यूजर पीए से ही थ्रो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बिजनेस सर्विस लेयर जो है ना, वो क्लीन रहेगा एकदम, देखने में सही लगेगा। अब देखो तुम्हारा एग्जिस्टिंग यूजर है, इसमें सेट फर्स्ट नेम कर दिए, और यहाँ पे तुम यूजर पीए से ले लो डॉट सेव एंटिटी, उसके पास सेव एंटिटी है। अब आप लोग बोलोगे कि यूजर पीए में सेव एंटिटी है, सेव ऑल एंटिटी का तो कोई यूज ही नहीं है, इंसर्ट एंटिटी का तो कोई यूज ही नहीं है, फाइंड बाय पेज का कोई यूज नहीं है, ये आप क्यों बनाए। ये अभी हम बना दिए हैं, हो सकता है नेक्स्ट सर्विस जो बनाए उसमें मुझे यूज पड़े, हो सकता है जब मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो उसमें यूज बढ़े, तो इसलिए मैंने ये कस्टम मेथड बना के रख दिया। ओके, नाउ अब हम लोग अब हम लोग इसको रन करेंगे। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ से क्या होता है कि जितने भी अनयूज्ड इंपोर्ट है वो हट जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एल दबाओ, सारे रिफॉर्मेट हो जाएंगे। ओके,
सारे फॉर्मेट हो गए। नाउ अब हमें एक चेक करना है कि रिसोर्सेज में क्या क्या है। रिसोर्सेज में हमारा 8182 पोर्ट है, मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन है। ओके, नाउ यूजर सर्विस एप्लीकेशन में देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक्सटर्नल जार यूज कर रहे हैं। ओके, शेयर्ड लाइब्रेरी से जार, शेयर्ड लाइब्रेरी का जार यूज कर रहे हैं। तो हमें यूजर सर्विस को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। ये इस कंपोनेंट को स्कैन करेगा। क्या स्कैन करेगा? बेस पैकेज। तो इसे मैं बेस पैकेज क्या क्या दूंगा? देखो बाय डिफॉल्ट तो ये यूजर सर्विस का बेस पैकेज कॉम डॉट यूजर सर्विस कर लेता है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के पास एनोटेशन होता है, इसके पास ऑलरेडी इनबिल्ट एनोटेशन है। ठीक है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। देखो ये दोनों चीज है। बट मुझे किसी बाहर के जार का बेस पैकेज को स्कैन करवाना है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे इसके पास मॉडल मैपर कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैगर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यूजर सर्विस में अच्छे से काम करे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कॉम डॉट यूजर सर्विस। ओके, कॉम डॉट शेयर्ड लाइब्रेरी, ये यूज कर लेंगे। अच्छा, हम लोग फिन क्लाइंट यूज किए हैं इसमें, यूजर सर्विस में। यूजर सर्विस में फिन क्लाइंट यूज किए हैं। फिन तो यहाँ पे हमें इनेबल फिन करना पड़ेगा, बट वो जब हम लोग यूज करेंगे तो हम उस टाइम पे बताएंगे। अभी मुझे नहीं लगता इनेबल फिन क्लाइंट का कोई नीड है। अच्छा, एक चीज और है कि हम लोग आई यूजर रिपोजिटरी जो है हमारा, ये माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी, ये क्या है? हमारे जार का रिपोजिटरी। ठीक है, तो इसको भी स्कैन करवाना है होगा हमें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट इनेबल मोंगो रिपोजिटरी। ठीक है, और बेस पैकेज देंगे। बेस पैकेज क्या देंगे हम लोग? यही देंगे बेस पैकेज। ठीक है, नो रन करके चेक करते हैं डेटाबेस में कोई यूजर है। एक यूजर है डेटाबेस में, तो हम लोग रन करके देखते हैं। चलो 8182 पे तो चल रहा है। चेक करते हैं पोस्टमैन पे, गेट यूजर करके चेक करते हैं। 500 यूजर नॉट फाउंड, मैसेज आ गया यूजर नॉट फाउंड। देखो ये कितना बड़ा मैसेज आया, ये रन टाइम एक्सेप्शन है। ओके, देखो यहाँ पे भी रन टाइम एक्सेप्शन आया होगा। ये देखो कितना सारा एक्सेप्शन आया है, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, ये किस मेथड को हिट किया होगा? 8182 स्लैश यूजर स्लैश ईमेल, गेट यूजर बाय ईमेल। गेट यूजर बाय ईमेल को हिट किया होगा। ठीक है, गेट यूजर बाय ईमेल हमारा कौन सा है? ये। ठीक है, गेट यूजर बाय ईमेल सर्विस में क्या होगा? यहाँ हिट किया होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसको हिट किया होगा। ईमेल आया होगा, फैच बाय ईमेल और थ्रो, इसको गया होगा हिट करने। और ये फाइंड बाय ईमेल रिपोजिटरी के पास गया होगा फाइंड करने के लिए, नहीं मिला तो इसने थ्रो कर दिया यूजर नॉट फाउंड। ओके, तो ये इतने बड़ा जो है ये आया ना, मैं ये रन टाइम एक्सेप्शन, इसी इसी से बचने के लिए, इसी से हम लोगों को बचने के लिए ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन यूज करते हैं। उसमें क्या होता है हमें एक फॉर्मेट में एक्सेप्शन आएंगे। ठीक है, वो हम बताएंगे, वो एक्सेप्शन अभी हम बताएंगे। ठीक है, चलो ये नहीं मिला। अब देखते हैं इस ईमेल को हटा करके इसे आता है। मेथड डिलीट इज नॉट सपोर्टेड। ओके, ये डिलीट सपोर्ट नहीं करेगा ना। गेट करते हैं।
चलो एक यूजर तो हमें मिला है। अब देखो ये जो है इज लेटेस्ट क्रिएटेड बाय लास्ट मॉडिफाइड बाय क्रिएटेड डेट लास्ट मॉडिफाइड डेट, ये सारे ऑडिटेबल फील्ड है। ये सारे तुम्हारे क्या है, ऑडिटेबल फील्ड है। ये देखो बाय डिफॉल्ट आया है, ये डेटाबेस से बाय डिफॉल्ट आया है। ओके, ये सारे अभी नल है, इसीलिए बाय ऐसा है, नल नल है। बाकी हमारा कुंदन कुमार सिक्योर पासवर्ड एक्टिव ट्रू, ये सारे तो डेटाबेस से ही आए होंगे, ये सारे यहाँ से आए होंगे। ठीक है, एक पोस्ट करके देखते हैं पोस्ट होता है कि नहीं। चलो एक पोस्ट करते हैं हम, ललन कुमार, ललन इज एक्टिव टू फॉल्स, मोबाइल नंबर रहने देते हैं सेम, मैनेज डिपार्टमेंट, और भी न्यूयॉर्क का है। ओके, चलो ललन को सेव करते हैं। 500 इंटरनल सर्वर एरर, ये क्या सर्वर एरर दे रहा है, यूजर नॉट फाउंड। ओके, ये बूट मैपिंग की जा रहा है, पोस्ट करते हैं इसको। चलो ये कुछ तो बनाया है यूजर, ये सारे नल गया है, इसका वैल्यू सेट नहीं किया अभी तक, इसका वैल्यू में सेट करना पड़ेगा। बाकी ललन कुमार तो बन गया है, डेटाबेस में चेक करते हैं, ललन कुमार बन गया है। अच्छा एक एक हम ललन कुमार को बनाया ना, इसको फिर से बनाते हैं। ये देखो फिर से बन गया, और देखो फिर से सेव हो गया होगा, दो डाटा है, तीन डाटा हो गया होगा। देखो एक ललन डॉट कुमार, फिर एक ललन डॉट कुमार, डेट मीन्स यहाँ पे हमें एक वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, एक चेक्स लगाना पड़ेगा। एक वो चेक्स क्या होगा कि अगर यूजर का ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसे मत एंटर करने दो, ये वाला यूजर पीए का मेथड यूज करेंगे, इज एग्जिस्ट बाई मेल। ठीक है, तो ये देखो यूजर सर्विस में आऊं, जहाँ पे ऐड यूजर हो रहा है, यहीं पे एक चेक्स लगा दो। क्या करो, यूजर पीए डॉट इज एग्जिस्ट बाई मेल, यूजर डीटीओ से तुम ले लो गेट ईमेल। अब ये चेक करेगा डेटाबेस में, अगर डेटाबेस में वो ईमेल एग्जिस्ट होगा, ठीक है, तो वो हमें एंटर ही नहीं होने देगा, यहीं से थ्रो कर देगा, यूजर पीए के पास जाएगा और बोलेगा यूजर ऑलरेडी फाउंड। वो चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो ये ललन कुमार को फिर से एंटर करते हैं। देखो ललन डॉट कुमार फील्ड सॉर्ट रिटर्न नॉट नॉन यूनिक रिजल्ट। ओके, इंटरनल सर्वर एरर, रिटर्न नॉन यूनिक रिजल्ट। डिलीट करते हैं एक को। यूजर ऑलरेडी फाउंड। ओके, तो यहां तक हम लोग देख लिए हैं यूजर कैसे बना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे शेयर्ड लाइब्रेरी में। ठीक है, वैलिडेशन ये लगाएंगे कि मान के चलो ये ललन डॉट कुमार एट द रेट जी मेल डॉट कॉम की जगह पे कोई ऐसा कर दे, ललन डॉट कुमार बस, या ब्लैंक रहने दो इसको, ये ईमेल है हमारा। देखो ये ईमेल भी सेव हो जाएगा, ये भी सेव हो रहा है। तो हमें कुछ वैलिडेशन लगाना पड़ेंगे कि ईमेल कैसा होना चाहिए, फिर ललन कुमार पे कुछ डिजिट नहीं आना चाहिए, कुछ पैटर्न। ठीक है, वो भी लगाएंगे। और ये जितने भी रन टाइम एक्सेप्शन है ना, इस सबको हम लोग ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर से भेजेंगे। ओके, चलो तो हम लोग चेक करते हैं, यूजर पीए, यूजर सर्विस, ये सारे काम कर रहे हैं हमारे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर्ड लाइब्रेरी का वैलिडेशन करेंगे सबसे पहले, और आप लोगों को ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग बताएंगे यूजर सर्विस में कैसे करते हैं। ओके, एक बार हम लोग वैलिडेशन करेंगे शेयर्ड लाइब्रेरी में, वो सारे सर्विस के लिए वैलिड होगा। यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्ट, यहाँ पे हम लोग डीटीओ है ना, जैसे एड्रेस डीटीओ, यहाँ पे अगर एक बार वैलिडेशन लगा देंगे तो जो जो एड्रेस डीटीओ को यूज कर रहा होगा ना, वो सब पे वो वैलिडेशन यूज होगा। ठीक है, तो यूजर डीटीओ पे अगर एक बार लगा देंगे ना, वो सब पे यूज हो जाएगा।
धीरे धीरे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा शेयर्ड लाइब्रेरी जार का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, एक एक्सेप्शन हैंडलर बनाएंगे यहाँ पे, वो सारे सर्विस के एक्सेप्शन पे काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।